अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नाफिम मोहसिन और आप लोग देख रहे हैं सोच है आपकी। नाजरीन, एक बहुत बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे इस कल्चर में। ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट उठ रही हैं ना, ये बहुत बड़ी दुश्मन है ख़ुद औरतों के ही राइट्स की। अब ये आप लोग कह रहे होंगे कि मैं इस तरह का बोल्ड क्लेम क्यों कर रहा हूँ। तो मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊँ तो बुनियादी तौर पे मैं इस चैनल को जो चला रहा हूँ, मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे एक फ़ेमिनिस्ट ही हूँ। मैं ख़ुद ये बिलीव करता हूँ कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे और उनके हकूक़ उन्हें मिलने चाहिए। मगर फ़ेमिनिज़म का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जो हैं हर बात को मजाक में लें। फ़ेमिनिज़म का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप लोग शरीयत से दूर हो जाएं। फ़ेमिनिज़म का ये मतलब नहीं होता कि आप स्पेसिफ़िकली जेंडर्स को टारगेट करना शुरू कर दें। फ़ेमिनिज़म का मतलब होता है इक्वल राइट्स एंड इक्वल ड्यूटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। अब नाजरीन, हो क्या रहा है, एक खातून है, उनकी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। उनका नाम है इफ़त उमर। इफ़त उमर साहिबा जो हैं वो अभी कुछ रोज़ कबल ही न्यूज़ में थी। क्यों थी? क्योंकि वो अपने शो के ऊपर ये बात बोल रही थी कि राहत काज़मी साहब माशाल्लाह एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे हमारी इंडस्ट्री के। वो कह रही थी कि राहत काज़मी साहब जो हैं वो उन्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे और मैं उनके बार बार गले लग के अपनी ठरक पूरी कर रही थी। ये वीडियो उनकी देख लीजिए। होगा जी, और मैंने उनके साथ इतनी जप्पियां डाली थी, मैं रीटेक्स करवाती थी उनके जप्पियां डालने के लिए। दो ही वाज प्लेइंग माय फादर, तो उनको तो नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी एंड ही नोज अबाउट इट नाउ। मैंने कहा राहत साहब, आई हैड टू डू इट, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इन्हीं के शो के ऊपर नुमान एजाज साहब आए और नुमान एजाज साहब ने आके मी टू मूवमेंट को इस्लाम से दूरी कह दिया और उसके ऊपर ट्विटर जो है, सोशल मीडिया जो है, वो टिका के बैश करना शुरू हो गया नुमान एजाज साहब को और इन खातून। गलत बात की थी नुमान एजाज साहब ने। इस्लाम से दूरी हरगिज़ नहीं है मीटू की मूवमेंट। मीटू की मूवमेंट जो है वो इसलिए है क्योंकि ख़वातीन को हरास किया जाता है उनकी वर्क प्लेस में, उनके घरों में, हमारी सोसाइटी में। वो अलग बात है कि कुछ लोग हाँ मीटू मूवमेंट का एडवांटेज ले रहे हैं, मगर वो लोग ख़राब हैं जो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। मीटू की मूवमेंट ख़राब नहीं है। आई एडमायर दोज गर्ल्स एंड देयर ब्रेवरी फॉर कमिंग आउट। अभी कुछ रोज़ पहले ही इब्शाम जाहिद का वाक़या सामने आया था कि वो लड़का जो है वो एक लड़की को 4 साल से हरास कर रहा था, मगर उसके ऊपर सारे सोए हुए थे। वो लड़की जब बाहर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो उस इशू को फाइनली सीरियस लिया गया और अब इब्शाम जाहिद जो है ही इज़ बिहाइंड बार्स। अब आ जाते हैं इफ़त उमर मैडम के ऊपर वापस। इफ़त उमर मैडम की जो वायरल वीडियो है, इसके अंदर वो क्या बात कर रही हैं, वो ये बात कर रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब को वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ये जो कास्ट्रेशन का लॉ है, एक इंसान को नामर्द कर देने का लॉ है, अगर वो किसी औरत के साथ जिनसी ज़्यादती करता है, उसका मजाक उड़ा रही हैं वो दोस्तों। और जब हम वजीरों से ये पूछेंगे कि जनाब ये मिनिस्ट्री मुश्किल काम नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि वो हंस के यही कहेंगे, ले इसमें कौन सा मुश्किल काम है, हम पहले कुत्ते खसी करते थे तो अब रेपिस्ट। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये है नए पाकिस्तान का पूरा सफर, कुत्ते खसी करने से रेपिस्ट खसी करने। मैंने तो ये सुना है कि इंटरनेशनल यूथियों में कुप्पीतान का ये ऐलान सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई है, और खास तौर पे तो जो हमारे इंटरनेशनल यूथी डॉक्टर्स हैं वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अब वो पाकिस्तान आएंगे, रेपिस्ट को खसी करेंगे, उन्हें नया रोजगार मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे और नए पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। मुझे ऑनेस्टली शर्मिंदगी हो रही है बोलते हुए। वो ये कह रही हैं कि पहले हम लोग कुत्ते खसी करते थे और अब नए पाकिस्तान में हम लोग रेपिस्ट को खसी करेंगे। बस ये तब्दीली आई है इस मुल्क में। मतलब सीरियसली एक औरत हो के वो इस तरह की बात कर रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। अगर इस तरह का वाक़या आपके साथ पेश आ जाए, अल्लाह ना करे, मैं ये फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे आपके साथ पेश आ जाए, तो तब भी क्या आपके यही अल्फाज होंगे? कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब इसी तरह से जिस तरह से फेमिनिस्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो फेमिनिज़म के ऊपर ही, फेमिनिज़म का मतलब क्या है कि आप औरतों की चॉइस को रिस्पेक्ट करें। मारवी सरमद मैडम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर रही हैं औरतों के राइट्स के ऊपर। ठीक है, कहना चाहिए, मगर मारवी सरमद मैडम ही
ٹویٹر کے اوپر جا کے حجاب کو شٹ بول رہی ہیں جب خواتین ہی حجاب ڈے منا رہی ہیں، تو کیا آپ لوگ خود عورتوں کی چوائس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگ خود عورتوں سے ان کی چوائس چھیننے کی کوشش نہیں کر رہے؟ خواتین کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے سو کالڈ فیمنسٹ کے پیچھے لگ کے چلنا پڑے۔ یہ موومنٹ جو ہے فیمنزم کی، یہ موومنٹ اتنی کوئی بری چیز نہیں تھی جتنی بری یہ ان لوگوں کی وجہ سے بن گئی۔ اب سروت گیلانی اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی، وہ بھی ایک سٹار ہے، میں نام ان کا مجھے نہیں یاد، وہ جو ہیں وہ جب کیا کہتے ہیں کہ موٹر وے انسیڈنٹ کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا تو اس پہ جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر وہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ جا کے کراکوڈائل ٹیئر شیڈ کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارے سیلیبریٹیز کو، یہاں کے سو کالڈ فیمنسٹ کو اب یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ ڈیمیج زیادہ کر رہے ہیں اور رائٹس کو پروٹیکٹ کم کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نہیں بات کرتے، جن کو آپ مذاق میں نہیں لے سکتے۔ اب عفت عمر میڈم نے یہ جو بات کہی ہے کہ پہلے ہم لوگ کتے کھسی کرتے تھے، اب ہم لوگ ریپس کھسی کر رہے ہیں، دیکھیں اس سارے مینٹیلٹی سے، ان سارے چیزوں کا مذاق اڑانے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگین ان لوگوں کی جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ وہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کریں گے and they'll just get away with it۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر ان فیمنسٹ کو لگتا ہے کہ یہ پروٹیکٹ زیادہ کر رہی ہیں خواتین کو اور ڈیمیج نہیں کر رہی، تو جناب وہ سوچ ہے آپ کی۔